आजकल के एरा में सक्सेस पाना काफी ओवरवेलमिंग लगता है, राइट? लेकिन एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट शेयर करती हूँ। आज भी दुनिया के 80% से ज्यादा टॉप यूनिवर्सिटीज एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस के सीक्रेट्स कभी बदले ही नहीं, सिर्फ टूल्स बदले हैं। सोक्रेट्स ने सिखाया था हर चीज को क्वेश्चन करो। एरिस्टोटल कहते हैं सक्सेस इज आदत है, और स्टोइक्स ने chaos के बीच में शांति पानी सिखाई। आज भी ये एंशियंट टेक्निक्स सीईओज, क्रिएटर्स और चेंज मेकर्स की लाइफ शेप कर रही है। अगर आप अपनी सक्सेस को सुपरचार्ज करना चाहते हो तो स्टार्ट करो ग्रीक्स जैसे सोचना। और आज हम वही करने वाले हैं, सोचना सीखेंगे ग्रीक्स की तरह। आज हम एंशियंट ग्रीक के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे और खुद को चैलेंज करेंगे कि अपनी सक्सेस को सुपरचार्ज कर सकें। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। हम सभी अपनी सक्सेस को बूस्ट करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप्स। एंशियंट ग्रीक विजडम हमें ऐसे टाइमलेस इंसाइट्स देती है जो हमारी लाइफ गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। ग्रीक्स ह्यूमन नेचर को समझने के मास्टर थे और उनकी फिलॉसफीज आज भी हमें एक फुलफिलिंग लाइफ की तरफ गाइड करती है। हम सब अपनी सक्सेस के रास्तों में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम स्टेगनेंसी में फंसे हुए हैं। जितनी भी मेहनत कर लो, आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलता। कभी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली हम क्या अचीव करना चाहते हैं। और कभी गोल्स तो क्लियर होते हैं पर मोटिवेशन नहीं मिलती। वो पहला स्टेप लेना या मुश्किल टाइम में लगे रहना टफ हो जाता है। और स्ट्रैटेजी भी एक इश्यू होता है। प्लान तो होता है पर उसे इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आती है। डायरेक्शन का ना होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। कभी कभी चॉइसेस इतनी होती है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। इस कंफ्यूजन की वजह से हम रुक जाते हैं और प्रोग्रेस नहीं कर पाते। जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होता, हम सिर्फ डेली काम में बिजी हो जाते हैं, बिना लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचे। दूसरा बड़ा चैलेंज है मोटिवेशन को मेंटेन करना। स्टार्ट में एनर्जी होती है पर टाइम के साथ वो कम हो जाती है। जब तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता या रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते, तब इजीली डिस्करेज हो जाते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। प्लान होना एक बात है, पर सही तरीके से ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करना, रियलिस्टिक गोल सेट करना, यही सक्सेस का फर्क बनाता है। अगर ये समझ नहीं आता तो हम काफी मेहनत करते हैं पर प्रोग्रेस नहीं कर पाते। एंशियंट ग्रीक टेक्निक्स का मतलब है उन ग्रीक फिलोसोफर्स और थिंकर्स जैसे सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल और स्टोइक्स के विजडम को यूज करना, ताकि हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड में थ्राइव कर सकें। ये लोग हजारों साल पहले जीते थे, पर उनकी बातें ह्यूमन बिहेवियर, माइंडसेट, डिसिप्लिन और पर्पस के बारे में आज भी बिल्कुल रेलेवेंट है। आज मैं लाई हूँ एक सिंपल ब्रेकडाउन कि आप इन टेक्निक्स को आज के टाइम में कैसे अप्लाई कर सकते हो सक्सेसफुल बनने के लिए। शुरू करते हैं। 1. सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग, द पावर ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। सॉक्रेट्स ने दिया था। इसका की कॉन्सेप्ट ये है कि हमें हमेशा अपने एजम्पशंस, बिलीव्स और डिसीजंस को क्वेश्चन करना चाहिए। तो इसको पूरी तरह यूटिलाइज करने का तरीका ये है कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले खुद से क्वेश्चंस पूछो। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या ये मेरे गोल्स के साथ अलाइंड है? क्या मेरे पास इस बिलीफ का कोई प्रूफ है? इस तरीके से सोचने से क्लैरिटी आती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और डिसीजंस बेटर होते हैं। चाहे बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल ग्रोथ, ये आदत सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। 2. यूडाइमोनिया, लिविंग विद पर्पस एंड फुलफिलमेंट। यूडाइमोनिया एरिस्टोटल का दिया हुआ एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो सिंपल वेल्थ या फेम से काफी आगे है। इसका मतलब है एक ऐसी लाइफ जीना जो पर्पस और वैल्यूज के साथ अलाइंड हो, जहां आप अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हो। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग असली खुशी बाहर के अचीवमेंट से नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल और वर्चुअस लाइफ जीने से आती है। आज के टाइम में लोग काफी बार क्विक सक्सेस और सोशल मीडिया वैलिडेशन के पीछे भागते हैं।
यूडेमोनिया हमें याद दिलाता है कि हमें ऐसे गोल सेट करने चाहिए जो हमारे अंदर के ट्रू वैल्यूज से मैच करते हो। जब हम पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं और अपने स्किल्स को मास्टर करते हैं, तो हम एक ऐसी सक्सेस फील करते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होती है और दिल और दिमाग दोनों को सेटिस्फाई करती है। 3. एरीट एक्सेलेंस एज अ हैबिट। एरिस्टोटल के इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सेलेंस एक बार का काम नहीं है, ये एक आदत होती है जो डिसिप्लिन और रेगुलर प्रैक्टिस से बनती है। एरीट कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए डेली ऐसे रूटीन्स बनाओ जो आपके बेस्ट वर्जन के साथ मैच करते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, हेल्दी हैबिट्स हो, लीडरशिप हो या क्रिएटिविटी हो। अगर आप रेगुलरली एफर्ट्स डालते हो तो आप स्लोली स्लोली मास्टरी अचीव कर लेते हो। सक्सेस तभी आती है जब आप लगातार अच्छे एक्शंस लेते हो। 4. स्टोइक कंट्रोल। फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस ने कॉन्सेप्ट दिया था। ये कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है शांति और असली पावर तब मिलती है जब हम सिर्फ उन चीजों पे ध्यान देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारे थॉट्स, हमारी चॉइसेस, हमारे एक्शंस। आजकल लाइफ बहुत क्योटिक है। एआई, इकोनॉमी, सोशल मीडिया, अब ईरान इराक वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, सब कुछ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने रिएक्शन पे कंट्रोल रखो। बाहर के डिस्ट्रैक्शंस पे एनर्जी वेस्ट मत करो। जब आप ये माइंडसेट अडॉप्ट करते हो तो आपके पास मेंटल क्लैरिटी आती है और इमोशनल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। 5. काइरोस, सीज द राइट मोमेंट। एंशिएंट ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कहता है क्रोनोस जैसे क्लॉक टाइम के अलावा काइरोस, जिसका मतलब होता है सही वक्त या परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का मोमेंट पकड़ना। हमें अलर्ट रहना होगा, स्मार्ट बनना होगा, समझना होगा कि कब एक्शन लेना सही होगा। आज की फास्ट चेंजिंग टाइम में टाइमिंग ही सब कुछ है। जब राइट मोमेंट आए तो बोल्ड स्टेप्स लो। अपॉर्चुनिटी फील करना और उस वक्त एक्ट करना ही रियल सक्सेस का सीक्रेट है। पाइडिया, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। ग्रीक एजुकेशनल आइडियल का ये कॉन्सेप्ट है कि सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, वो कैरेक्टर, एथिक्स और विजडम को लाइफ टाइम तक बिल्ड करने से आती है। मॉडर्न डे एप्लीकेशन के लिए हमें ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना होगा। रोज कुछ नया सीखने की आदत बनानी होगी। मेंटर से सीख सकते हैं। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये सब पावर स्किल्स बन चुके हैं जो आपको आगे तक लेके जाएंगे। 7. लोगोस, रीजन एंड लॉजिक ओवर इमोशन। हेराक्लिटस और स्टोइक्स का ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हमारे डिसीजन इमोशंस के बेस पर नहीं बल्कि लॉजिक और रीजनिंग के बेस पर होने चाहिए। तो जब भी लाइफ कंफ्यूजिंग लगे या इमोशंस ओवरवेलम करें, एक स्टेप पीछे जाओ, अपने थॉट्स को लिखो, जर्नल बनाओ, प्रोस और कॉन्स को लॉजिकली सोचकर वे करो। ये अप्रोच आपको लीडरशिप डिसीजंस, फाइनेंशियल प्लानिंग और लाइफ के इंपॉर्टेंट चॉइसेस में क्लैरिटी देता है। आज हम हर वक्त डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं, नोटिफिकेशंस, न्यूज, सोशल मीडिया और एंडलेस टू डू लिस्ट। एंशिएंट ग्रीक विजडम इसका एक पावरफुल सॉल्यूशन देता है। ये हमें दोबारा फोकस करना सिखाता है। सोक्रेट्स और एरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स ने डीप थिंकिंग, पर्पस और रिफ्लेक्शन पे जोर दिया था। ये क्वालिटीज हमें बाहर के शोर्स के बीच में फोकस करना सिखाती है और ये बताती है कि असली में इम्पोर्टेंट क्या है। आज के फास्ट पेस डिजिटल टाइम में जहां हम बस एक टास्क से दूसरे टास्क में भागते जा रहे हैं बिना रुके, उनकी टीचिंग्स हमें याद दिलाती है कि हमें हर काम सोच समझकर, पर्पस के साथ और अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ना कि इम्पल्स में रिएक्ट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब दुनिया में अनसर्टेनिटी हो, जैसे इकोनॉमिक शिफ्ट्स, ग्लोबल चैलेंजेस या पर्सनल सेटबैक्स, तब स्टोइक्स की काम और ग्राउंडेड माइंडसेट हमें मेंटल स्ट्रेंथ देती है। उनका कोर मैसेज ये है, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने रिस्पॉन्स को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। ये सोच हमें आज और बाद में भी हर चैलेंज को फेस करने की इनर स्ट्रेंथ देती है। तो कंक्लूजन में एंशिएंट ग्रीक विजडम हमें ऐसे वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है जो हमारी सक्सेस को सुपरचार्ज कर सकती है। स्टोइक्स, एरीट और टेलोस जैसे फिलोसॉफीज को समझकर और अप्लाई करके हम अपनी स्ट्रगल्स को ओवरकम कर सकते हैं और अपने गोल्स
अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे साथ एंशियंट ग्रीक सीक्रेट्स की इस जर्नी में हिस्सा लिया। आपको कौन सा एंशियंट विजडम सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है? कमेंट्स में जरूर बताएं अपना फेवरेट इंसाइट। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और वीडियोस के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप आइकॉन जल्दी से क्लिक कर लीजिएगा, और एक बेल आइकॉन है जो नोटिफाई करेगा जब भी मैं पोस्ट करूंगी, तो उसे भी क्लिक कर दीजिए। चलिए मिलके ग्रो करते हैं।